पढ़ लिया था? ओके तो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने दो चार्ज फील करे थे, एक कैटाइन और एक का नाम है एनाइन। अगर ये चार्ज आपको समझ में आए तो जीओसी के बड़े मजे लिए जा सकते हैं। जैसे आज कोई नया स्टूडेंट है जीओसी वाली क्लास में, तो वो जो लास्ट के दो लेक्चर हुए हैं तो वो ऐप में आपको मिलेंगे, ठीक है? उसको देखकर आप कंटिन्यू करें और रेगुलरिटी बनाए रखना। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी रिएक्शन को बचा सकती है, और अगर वो बर्बाद है तो फिर पूरी रिएक्शन बर्बाद हो जाती है, ठीक है? तो दो चार्ज हमने फील करे। एक्चुअली जीओसी यहां से स्टार्ट होती है, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? बाकी की पुरानी चीजें अंडरस्टूड मानी जाती है, पहले से इसको आता है। जैसे एरो का डायरेक्शन आता है सब लोगों को, एरो का डायरेक्शन। ओके, लल्ला लोन पेयर दिखाई नहीं देते, कैसे देखने हैं? मन की आंखों से। कितने लल्ला? 3 लल्ला। अच्छा यहां बताओ कितने लल्ला? एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक लल्ला लोन पेयर प्लस कर देते हैं, ठीक है? फटाफट स्पीडली बोल रहा हूं, जो बच्चा नया है आज क्लास में, बताइए यहां पर कितने लल्ला? 1 लल्ला। अब बताओ यहां पर कितने लल्ला? 2 लल्ला। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर नहीं है, मगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? लोन पेयर, ठीक है? इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज, नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? 3। यहां कितने हैं? 4। अच्छा ये बताओ करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4। यहां कितने हैं? 3। जब भी एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना, ठीक है? बताओ यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? नहीं है। यहां पर वेकेंट है। यहां कितने बॉन्ड है? 4। मतलब एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो चलिए ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज कैसा भी हो, चाहे कैटाइन हो या फिर एनाइन हो, वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में, ठीक है? जैसे इस करीना के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? कम है। तो ये क्या बनना चाहता है? ये न्यूट्रल बनना चाहता है, ठीक है? अच्छा बताओ, इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो ये भी क्या बनना चाहता है? न्यूट्रल। तो यहां पर दोनों ही चार्ज जो हैं वो क्या बनना चाहते हैं? न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल बनना चाहता है, ये भी न्यूट्रल बनना चाहता है, ठीक है? अब बताओ, इसे न्यूट्रल बनाने के लिए इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? कमी को दूर कैसे करें? देके लेके। मतलब आप इसे इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो देने पर जो है यहां इलेक्ट्रॉन का कमी दूर होगा, कमी दूर होने पर ये न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल क्या होगा? स्टेबल। क्लियर है? ओके। यहां पर इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम कैसे करें? इलेक्ट्रॉन लेके। तो जैसे इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेने पर जो है यहां से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे, और कम होने पर वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल। अब अगर इसमें डाउट है तो पूरी जीओसी डाउट रहेगी, और अगर नहीं है तो फिर मजे लेंगे पूरी जीओसी के। बढ़े आगे? कोई डाउट है इसमें? ओके। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, एक वर्ड यूज करा था, इंटरमीडिएट। जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है तो वहां पर क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट। और अगर सिंगल स्टेप में होती है तो ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कितने टाइप के इंटरमीडिएट आपको देखने को मिल सकते हैं? या तो साहब आपको देखने को मिल सकता है कार्बोकेटाइन, या फिर आपको देखने को मिल सकता है कार्बेनाइन, या फिर इंटरमीडिएट आपको देखने को मिल सकता है फ्री रेडिकल, या फिर इंटरमीडिएट जो आपको देखने को मिल सकता है उसका नाम है कार्बीन, या फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट आपको देखने को मिल सकता है जिसका नाम है नाइट्रीन, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है बेंजाइन। मतलब जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होगी, जब एक से ज्यादा स्टेप में होगी, तो उसमें क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट। और पूरी ऑर्गेनिक में किस किस टाइप का इंटरमीडिएट जो आपको देखने को मिलेगा? या तो कैटाइन देखने को मिलेगा, एनाइन देखने को मिलेगा, फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो जब कभी भी मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगी तो इसके अलावा कोई इंटरमीडिएट आपको देखने को नहीं मिलेगा।
अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक इंटरमीडिएट्स को डिस्कस करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को यहां पर लिखेंगे। जितने टाइप के प्रॉपर्टीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा एग्जाम में उतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला इंटरमीडिएट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोकेटाइन। अब देखिए कार्बोकेटाइन क्या है। जैसे ये कार्बन और राजकुमारी कल्लो के बीच में जो बॉन्ड बना, ये हवा में बना या ऑर्बिटल में बना, ऑर्बिटल में। थैंक यू से बना, ये इलेक्ट्रॉन से बना, इलेक्ट्रॉन से। मान लीजिए राजकुमारी कल्लो का दिमाग खराब हुआ और इस राजकुमारी कल्लो ने ये इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उखाड़े तो इस करीना का डब्बा क्या हो जाएगा, खाली, मतलब ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली। तो यहां पर साहब जो है इस करीना का जो ऑर्बिटल है वो कैसा हो गया, खाली। अब डाउट आता है सर ऑर्बिटल खाली क्यों हुआ? अरे भाई जिसमें बॉन्ड बना था अब बॉन्ड नहीं बचा, मतलब वो ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया। अब यहां देखो बेटा, सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यहां पर आप देखिए सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। कमी पे कौन सा चार्ज लगाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? कमी पे कौन सा चार्ज लगाएंगे? देखो कॉन्फिडेंस से झूठ बोला है सबने। बताइए इलेक्ट्रॉन की कमी पे कौन सा चार्ज लगाएंगे, नेगेटिव। सोच लो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ और कमी हुआ तो कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव को साफ कैटाइन बोलते हैं और कार्बन प्यारा है इसलिए कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो इसे आप क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? ओके। तो साहब ये कार्बोकेटाइन के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे। ना मुझे कुछ आता ना आपको कुछ आता। मैं भी इस करीना को देखूंगा, आप भी इस करीना को देखिए। मैं भी इस करीना को देखकर इसका जो है सारा बखान यहां पे करूंगा, तो आप भी करीना को देखकर बखान कीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये करीना आपको दिख रही है। बताइए ये वाला बॉन्ड आपको सिग्मा दिख रहा है या पाई दिख रहा है, सिग्मा। ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड दिखे, 4 या 3? कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, 3। एक एस और 2 पी। तो हाइब्रिडाइजेशन साहब इसका क्या हो गया, sp2। और साहब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर पर जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। भाई साहब ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, ट्राइंगल मतलब दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। अब ये ट्राइंगल नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये 120, ये 120, ये 120। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360। तो यहां पर इनके बीच के एंगल कितने डिग्री हो गया, 120 डिग्री। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही आया तो दो बातें तो अपने आप दहेज में आ जाती है, ट्राइगोनल एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब हम बात करें लल्ला लोन पेयर की। बताओ बेटा क्या यहां पर आपको लल्ला लोन पेयर नजर आ रहा है क्या? ये करीना आपको देख रही है, करीना आपको देख रही है और आप करीना को देख रहे हैं। देखते ही देखते बताओ लल्ला लोन पेयर दिख रहे हैं क्या? तो लल्ला लोन पेयर साहब यहां पर कितने, 0। अब हम बात करते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। बताइए खाली डब्बा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो वेकेंट ऑर्बिटल कितना है, 1। तो भैया कुछ अलग से नहीं लिखा, इसको देखा और ये लिख दिया मैंने यहां पर। बताइए लल्ला लोन पेयर दिख रहा है तो कितना लिखे आंसर, 2 या 0? ओके। वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है तो दिख रहा है, ओके। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 3। तो सब कुछ इसको देखकर बोल रहे हैं, कुछ अलग से लिखना ही नहीं है यार। और ये एग्जाम में दिया होगा और वहीं से चीटिंग करके लिखना है हमें। एंड वी ऑल आर परफेक्ट इन चीटिंग, है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, दो पापी, दो भाई हैं, एक का नाम है लुईस एसिड और एक का नाम है लुईस बेस। अब लुईस एसिड कौन होता है भाई साहब? लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास भीख मांगने के लिए खाली डब्बा हो, जो भीख मांग सकता है लोन पेयर की, उसे लुईस एसिड बोलेंगे। तो बताइए क्या इसके पास भीख मांगने के लिए खाली डब्बा है क्या, है क्या? तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह, सॉरी लुईस एसिड की तरह। और लुईस एसिड हो गया तो लुईस बेस तो अपने आप हो जाएगा, होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो लुईस बेस कौन होता है, जो लोन पेयर देता है। कौन होता है, लोन पेयर देता है। बताइए है क्या, लोन पेयर है क्या, नहीं है। तो लुईस बेस की तरह भी एक्ट कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा?
तो साहब लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो देखो साहब अपने आप आ रहे हैं पॉइंट्स। अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर की। बॉन्ड पेयर की, ये एक बॉन्ड का पेयर है, ये बॉन्ड का पेयर है। तो यहां पर कितने बॉन्ड के पेयर नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 3। तो यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर है। अब बात करें ऑक्टेट की। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 10। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 8 का जरूरत है, 10 का जरूरत है 8। तो यहां पर आप देखिए बेटा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 6। होने कितने चाहिए? 8। है कितने? 6। तो इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है या कम है? कम है। कम है तो ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो साहब यहां पर हम कह देंगे इसका ऑक्टेट कैसा हो गया? इनकम्प्लीट। तो यहां पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। अब बात करते हैं, अब देखो सब कुछ इसको देख के दिखा, बताओ ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट? खाली डब्बा है? लल्ला लोन पेयर है? लुईस एसिड है? नहीं है। नहीं है। लुईस बेस है? ऑक्टेट कंप्लीट है? इनकम्प्लीट है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है? बताओ है या नहीं है? ओके, अब यहां पर आप देखकर जो है बताएंगे। अब साहब आता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला जो पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब साहब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कमी होगी? पैसों से मोहब्बत कौन करेगा? जिसके पास पैसों की कमी होगी तो उसे हम बोलेंगे पैसोफाइल। क्या बोलेंगे? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है या नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। फाइनली इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां इलेक्ट्रॉन का कमी है इसलिए इसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोफाइल। अगला पॉइंट आता है भाई साहब डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। बड़ा नाम सुना होगा आपने इनऑर्गेनिक के अंदर। ये बताइए ये दोनों पेयर हैं या अकेले हैं? पेयर। ये वाले पेयर, ये वाले पेयर। तो जब कभी भी अगर आपको इस तरह से पेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ जाएं, जब कभी भी आपको इस तरह से जोड़े में शादीशुदा इलेक्ट्रॉन नजर आ जाएं, तो आप उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? और जब कभी भी अगर आपको ऐसा अकेला, इकलौता, कंवारा इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। तो बताइए ये पैरा मतलब जो है डाया है या पैरा है? इसको देखकर बताओ, क्या आपको कहीं ऐसा इकलौता इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या? सारे ही शादीशुदा हैं क्या? तो इसे क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। तो साहब यहां पर अगला पॉइंट आ जाता है जिसका नाम है डायामैग्नेटिक इन नेचर। अगला पॉइंट आता है बेटा जिसका नाम है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ये नहीं रटना है यार कार्बोकैटाइन, ठीक है? अब बताओ बेटा, खुद के दिमाग से सोचो, इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कम है या ज्यादा है? अब बताओ इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्यों अनस्टेबल है? कमी है जिससे कि इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज। क्या आ गया? चार्ज। और चार्ज पार्टिकल क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये बताओ क्या ये करीना न्यूट्रल बनना चाहती है क्या? तो बताओ इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? अब इसे न्यूट्रल कौन बनाएगा? जो इस चार्ज को खत्म कर दे या बढ़ा दे? हैं? देने वाले लेने वाले रटने ही नहीं है। बताइए इस करीना को न्यूट्रल कौन बनाएगा? जो इस चार्ज को क्या कर दे? खत्म कर दे। अब बताओ चार्ज कैसे खत्म करेगा? कमी को दूर कर दें या कमी और बढ़ा दें? कमी को दूर करने के लिए कौन होंगे? देने वाले या लेने वाले? तो अगर देने वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और दूर होने से ये चार्ज से क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होगा? स्टेबल। मान लीजिए बेटा यहां पर अगर जो है कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप जुड़ जाए, जो इलेक्ट्रॉन खींचने लगे, तो बताइए जब इससे इलेक्ट्रॉन लेने लगेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे?
है? कम होंगे ज्यादा होंगे? पक्का? तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएंगे तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लेने लगेंगे। लेने लगेंगे तो ये चार्ज और बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो स्टेबल हुआ या अनस्टेबल? क्लियर है? तो एक भी पॉइंट मैंने कहीं चिटिंग करके नहीं लिखा, सिर्फ इस करीना को मैंने देखा, करीना ने मुझे देखा और हम दोनों ने आपस में सारे पॉइंट्स बयां कर दिए। तो आप भी जो है एग्जाम में करीना को देखें और करीना आपको देखें और देखते ही देखते आंसर निकल जाए आपका। ठीक है? तो बताइए अब यहां पर इसको देखकर बताओ, इलेक्ट्रॉन का कमी है? कंप्लीट इनकंप्लीट? इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करेगा ये या नहीं करेगा? लुईस एसिड, लुईस बेस, sp2 sp3, प्लेनर नॉन प्लेनर एट 120 109 है? पक्का कर लोगे तो सारे पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे। अब देखो अगला जो मैं यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं उसमें भी ऐसा ही करना है, आपने दिमाग से कुछ लगाना ही नहीं है। करीना को देखो, करीना आपको देखे और आंसर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस करीना का बंधन जो है लिथियम के साथ बना। लिथियम एक तरह का मेटल है। क्या है? मेटल। और मेटल और कार्बन में जो ईएन है, डीएन या ईएन? ईएन किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है? फाइनली मेटल का ईएन कम है और कार्बन का ईएन ज्यादा है। तो साहब अगर ईएन यहां पर कम है और इसका ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगी। तो जैसे ही खींचेगी साहब तो ये बताइए ये बॉन्ड हवा में था या ऑर्बिटल में? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो अब आप यहां पर देखिए सेंटर एटम के चारों तरफ यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। यहां बताइए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। एक ज्यादा हो गया या कम हो गया? ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज लगा दें। कौन सा चार्ज लगेगा? नेगेटिव। नेगेटिव को साहब एनाइन बोलते हैं और ये कार्बन प्यारा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन। क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन। ठीक है? अब साहब इस कार्बेनाइन को देखेंगे और सारे पॉइंट्स लिखेंगे। बताइए ये वाला बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड? क्या कोई लल्ला लोन पेयर है? तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, 3 तो सिग्मा के और 1 लल्ला लोन पेयर का। तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल, 1 s और 3 p। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर ज्योमेट्री प्लेनर या टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल। मगर लोन पेयर आने पर शेप लिखा जाता है और इसका जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा? पिरामिडल। कैसा रहेगा? पिरामिडल। ठीक है? अब यहां पर शेप पिरामिडल रहा साहब तो और आगे बढ़े। बॉन्ड एंगल जनरली 109 डिग्री होता है, मगर आपने पढ़ा था लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ते हैं, बैंड्स रूल भी हम उसको बोल देते हैं। ठीक है? तो वहां पर इस रिपल्शन की वजह से ये एंगल जो है 109 डिग्री से कम होकर 107 डिग्री हो जाता है। आप जनरल याद रखें टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री। अभी तो मैंने इस पर्टिकुलर के बारे में बात कर दी है। अब यहां पर देखकर बताइए क्या आपको इस कंपाउंड में इस करीना को देखिए, आप देख रहे हैं करीना को? करीना आपको देख रही है? दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हो? लल्ला लोन पेयर दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? तो भाई साहब लल्ला लोन पेयर यहां पर जो आपको चमक रहे हैं वो कितने चमके हैं? 1। अब हम बात करें बेटा बॉन्ड पेयर की, तो बताइए बॉन्ड का पेयर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर? 4 या 3? तो यहां पर साहब बॉन्ड पेयर 3 नजर आए। अब यहां पर देखकर आप बताइए क्या कोई वेकेंट ऑर्बिटल चमक रहा है? क्या चमक रहा है ना? क्यों कोई वेकेंट नहीं है यहां पर? नहीं है यहां पर वेकेंट। तो यहां वेकेंट नहीं है, यहां वेकेंट नहीं है, यहां नहीं है। क्यों? ये है या नहीं है? ये इससे मोटिवेट ये नहीं होगा, इंस्पायर नहीं होगा, नहीं होता है इंस्पायर। ठीक है? तो यहां पर भाई साहब वेकेंट ऑर्बिटल कितना? 1। देखोगा ना इंस्पायर हुआ ही है। ठीक है? ऐसे ही विद्यार्थी ढूंढ रहा हूं मैं। ठीक है? बताइए वेकेंट ऑर्बिटल कितने नहीं है? 0 नहीं है। कितने वेकेंट ऑर्बिटल है? 0। तो साहब यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल 0 आ गया। अब भाई यहां पर बात किया जाए 2 सगे भाई, नॉट कजन, नॉट चचेरे ममेरे। ठीक है? एक का नाम है लुईस एसिड
और एक का नाम है लिविस बेस। जानते हो लिविस एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के लिए खाली डब्बा होना चाहिए, भीख मांगने के लिए डब्बा होना चाहिए। बताइए क्या इसके पास भीख मांगने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल है? तो लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा? ओके, लिविस बेस होता है जो लोन पेयर दे दे। लोन पेयर कौन देगा? जिसके पास है या नहीं है। तो है या नहीं है, लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा नहीं करेगा? तो यहां पर साहब ये लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा, मगर ये तो नहीं कर रहा था। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, एक कर रहा एक नहीं कर रहा? रट लें, एक नहीं करेगा एक करेगा, क्या चेक करना पड़ेगा? ओके, तो यहां पर साहब इसे हम बोलेंगे लिविस बेस। अगले पॉइंट की हम बात करें डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। अगर जोड़े में, तोड़े में नहीं, जोड़े में, अगर दो जोड़े में पेयर शादीशुदा इलेक्ट्रॉन नजर आ जाएं तो हम उसे क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। और अगर सिंगल कंवारा इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। बताओ ये जोड़े में है या नहीं है? ये भी जोड़े में है या नहीं है? तो इसे क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। तो साहब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब आता है साहब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है क्या? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करेगा नहीं करेगा? तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। एक आता है साहब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? जो खुद कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो भाई साहब यहां बताओ नेगेटिव है या नहीं है? है या नहीं है? तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। वैसे जब मैं आपको SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा वहां डिटेल में बताऊंगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मगर अभी हम याद रख लें जिसके पास भी लल्ला लोन पेयर होंगे, जिसके पास भी लल्ला लोन पेयर होंगे वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास भी लल्ला लोन पेयर होंगे वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। बताओ लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? अच्छा एक बार थोक का काम कर लेते हैं, बताओ लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है। न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? है। बताओ न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? कहां है? दिख ही नहीं रहे। मन की आंखों से। कौन सी आंखों से? अच्छा बताइए न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? एग्जाम में नहीं दिखेगा, कौन सी आंखों का यूज करना है? मन की आंखें वर्किंग नॉट वर्किंग? बताइए कितने लल्ला? न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? हैं? अच्छा अब बताओ न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? अच्छा बताओ न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? नहीं है। कहां है लोन पेयर? मन क्या कुछ दिख रहा है? बताइए लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? अच्छा बताओ लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? है। भीड़ में चिपकाओगे ना, फटा हुआ नोट चलाओगे बीच में, ठीक है। बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वेकेंट। तो अब ये जो है बताओ ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? ये 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 मन की आंखों से यूज करो। मन की आंखों का ऐसी भी नहीं होनी चाहिए मन की आंखें, जहां नहीं है वहां भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब बताइए यहां कितने लल्ला? यहां लल्ला देखो होता है, ऐसे झटके लगते हैं जीवन के अंदर, ठीक है। ठोकरों से इंसान सीखता है, मगर हमारे ठोकरे नहीं, हमारे तो पत्थर पड़ने चाहिए, ठीक है। बताइए कितने लल्ला? यहां कितने लल्ला? यहां 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 3, यहां 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 है। तो क्या होगा? गलत ही तो होगा, इसके अलावा क्या होगा? है ना, कुछ नहीं होगा। बताओ कितने लल्ला? एक है ना। बताओ कितने लल्ला? यहां लल्ला लोन पेयर, यहां लल्ला लोन पेयर। तो जिसके पास भी लल्ला लोन पेयर होता है वो किसकी तरह व्यवहार कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। अब होगा नहीं होगा वो तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो है अगर कोई पूछ ले कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो जिनके पास लल्ला लोन पेयर है वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। ओके साहब, अगला यहां पर और आगे डिस्कस करें। अब बात करते हैं बेटा स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। बताओ ये एनाइन चार्ज है या न्यूट्रल है? और चार्ज क्या होता है? स्टेबल।
वो तो लास्ट क्लास में था अनस्टेबल, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, ऑर्गेनिक खत्म हो जाए उसके बाद भी रहेगा। बताइए करीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? कम है। तो क्या इन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम कर दें क्या? कम करने पर ये क्या होगा? न्यूट्रल, और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होगा? स्टेबल। तो बताइए इससे कौन से ग्रुप जोड़ूं जो इसे स्टेबल कर दे? लेने वाले, देने वाले? देने वाले। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग? ओके, अगर साहब मैंने यहां पर कोई डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया तो कोई कांड हो जाएगा क्या? क्या कांड होगा? इलेक्ट्रॉन इनवर्स गया भाड़ में, ठीक है। इनवर्स रटना ही नहीं है, रटने के लिए थोड़ी, कम से कम 50 बार आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटाइन एनाइन डायरेक्टली इनवर्सली। कब तक रटोगे? कॉपी चिपका चिपका के ऐसे, इसलिए थोड़ी पैदा हुए हैं हम। बहुत खास इंसान है, आम इंसान नहीं है। तो खास की तरह जियो, आम की तरह मत जियो, ठीक है। आम मतलब मैंगो, ठीक है। तो इस करीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? ज्यादा है या कम है? अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो ये चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ने से स्टेबल अनस्टेबल, इसलिए इनवर्सली लिखा है, ठीक है। ये नहीं रटना है बेटा, ठीक है। छापो। ये कंप्लीट। अब देखो अगला आता है फ्री रेडिकल। हाँ, तोड़ के आओ, तोड़ के आओ, ठीक है। अब देखो फ्री रेडिकल के बारे में हम कमेंट करने जा रहे हैं कि फ्री रेडिकल क्या चीज है, ठीक है। जैसे कार्बन Cl बॉन्ड के बीच में बॉन्ड हवा में नहीं ऑर्बिटल में बना है, थैंक यू से नहीं, इलेक्ट्रॉन से बना है। मान लीजिए दोनों के ये एक एक इलेक्ट्रॉन, एक अगल चला जाए और एक बगल चला जाए। सर ये दोनों अलग अलग क्यों जा रहे हैं? ये अपने आप नहीं जाते हैं, या तो ये लाइट की प्रेजेंस में जाते हैं या एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रेजेंस में जाते हैं। या तो ये लाइट की प्रेजेंस में जाते हैं या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रेजेंस में जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का इधर जाना, एक इलेक्ट्रॉन का इधर जाना, इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा हो जाना, इसे बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। तो साहब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस करीना के ऑर्बिटल में जो है ये कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा बताओ ये ऑर्बिटल खाली है या भरा है? अच्छा ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, अच्छा ये बताओ ये खाली है या भरा है? हैं? अच्छा ये बताओ ये खाली है या भरा है? आधा भरा नहीं, आधा खाली नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं खाली है भरा है? भरा है। तो इसे क्या बोलोगे? गधेड़ों, कॉमन सेंस। मुझे पता हो तो बेच दिया अपन ने, ठीक है। ये बताओ ये खाली है या भरा है? ये भरा है। कितना भरा है ये थोड़ी पूछा है, ठीक है। यहां दो गिलास रखे हैं, यहां दो गिलास रखे हैं, एक में एक पूरा खाली है, 3 गिलास मान लीजिए, ये 3 गिलास, ठीक है। वो खाली था गिलास जो गिर गया, ठीक है। और तीनों में पानी भरा है, तीनों में पानी भरा है, फुल पानी भरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये खाली है भरा है? भरा है।
अब हमने क्या करा है, एक को पूरा खाली कर दिया। अब बताओ कितने भरे हैं कितने खाली हैं? 2 भरे हैं और 1। अब हमने इसको क्या करा, पानी नहीं, गिलास फूट गया, कांच का था गिलास, गधेड़ों। ठीक है, अब साहब यहां पर जो है हमने इस गिलास में पानी भरा था, थोड़ा गिरा दिया पानी, थोड़ा बहुत भरा है अब इसमें। बताओ ये गिलास खाली है भरा है? ये वाला कितने गिलास खाली हैं, कितने भरे हैं? ये खाली है भरा है? ये भरा है या खाली है? बस इतना सा जरूरत था, नहीं तो पता बहुत सारे पापी कहते हैं सर इधर से खाली है, सर इधर से खाली है। आप भी बोल सकते थे, आप ये मत सोचो कि हम उस कैटेगरी में नहीं आते, आप आते हो उसी कैटेगरी के नजदीक, नहीं उससे नीचे आते हो। ठीक है, तो ये बताओ ये खाली है या भरा है? हैं? अच्छा, ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है? कभी कभी 3 से बनता है क्या? अपने आप गिरा है ना। ऐसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लगाना होता, कहां लगता अपन से, बस ये पता था गिर गया। अपने आप गिरा है या ऊर्जा से गिरा है? कोई भी चीज अपने आप नहीं गिरी, जैसे तुम गिर गए अपने आप गिरे या ऊर्जा लगी? ऊर्जा लगी, उधर से लगा उधर से लगा, कहीं से तो फोर्स लगा। बताओ ये वाला जो है सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड? क्यों बर्तन क्यों फेंक रहे हैं? ठीक है, ओके, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है यहां पर? 3 है या 4 है? क्या लल्ला लोन पेयर है? सिंगल है, इसको भी लोन पेयर बोलते हैं तुम्हारी भाषा में। लोन पेयर नहीं बोलते इसे? बोलते हैं इसे, तो बोलते बेटा। देखो जिसे बोलते हैं वो भी भूल गया। ठीक है, बताइए इसे लोन पेयर बोलते हैं? इसे लोन पेयर बोलते हैं? इसे बोलते हैं? यस नहीं, लोन पेयर नहीं है। ठीक है, अच्छा बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्ट लेंगे? 3, एक s और 2 p। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो साहब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो रहा वो sp2 हो गया, और sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, और ट्राइगोनल प्लेनर पर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 190 या 120 डिग्री? 120 डिग्री। ठीक है, तो साहब जो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फ्री रेडिकल। क्या नाम है? फ्री रेडिकल। और ये करीना पर आया इसलिए इसे कार्बन फ्री रेडिकल बोला जाता है। और कार्बन फ्री रेडिकल में इस करीना के चारों तरफ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। यहां बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ? ये भी तो है, कितने हैं? 4। इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इसके चारों तरफ जो है 3 ही होते तो कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। 5 होते तो कौन सा चार्ज आता? नेगेटिव। तो इस करीना पर चार्ज क्यों नहीं आया? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, अब साहब यहां पर बात करते हैं वेकेंट ऑर्बिटल की। तो साहब यहां पर बताइए क्या इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? हैं? ओके, अब बताइए लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? है ना? है या नहीं है? लल्ला लोन पेयर 0 है। अच्छा बताइए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 12 या 8? यहां कितने दिख रहे हैं सर? दिख ही नहीं रहे। ठीक है, 2, 2 4, 2 6 और 1 7 होने कितने चाहिए? हैं कितने? ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट? तो साहब यहां पर हम कह सकते हैं ऑक्टेट जो है इसका क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट। ठीक है, अब साहब आता है डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। जब जोड़े में इलेक्ट्रॉन होता है तो डायामैग्नेटिक, जब इकलौता कंवारा इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक। ये बताइए जोड़े में है या कंवारे हैं? ये जोड़े में, ये जोड़े में, ये कंवारा। तो एक सिंगल कंवारा इलेक्ट्रॉन मिला या नहीं मिला? मिला। तो इसे क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। तो साहब यहां पर बोल दिया जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब अगला क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो बताइए फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? तो ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए जो इसका ऑक्टेट क्या कर दे? कंप्लीट। तो आगे हम डिस्कस करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा इफेक्ट होता है जो इस फ्री रेडिकल का ऑक्टेट क्या कर देता है? कंप्लीट। इसलिए वो इसे क्या बना देगा? स्टेबल।
तो अभी क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, भाड़ में जान दो। अभी तो जो है हमने सिर्फ इतना सा यहां पर ये लिख दिया, ठीक है। अब साहब हमने 3 पापियों के बारे में चर्चा करी। एक का नाम था कैटाइन, एक का नाम था एनाइन और एक का नाम था फ्री रेडिकल। अब ए बी सी जितने क्वेश्चन मैंने यहां पर पॉइंट्स लिखे हैं उतने क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। बताइए एबीसी में से लोन पेयर कहां पर नहीं है? सी में और अच्छा, एबीसी में से वेकेंट ऑर्बिटल कहां पर नहीं है? बी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन और नीट में आ जाते हैं। ए बी सी में से कुछ नहीं पढ़ना, घर जाके जो लिखा है, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। ये सामने दिया है ना, चिटिंग करके लिखो, और चिटिंग करना भी नहीं आता तो भाड़ में जाओ, ठीक है। ए बी सी में से स्कूल में अपन ने इतना तो सीखा ही है ना, है? सीखा नहीं सीखा? स्कूल में क्या सीखा जाता है कि एकदम सीधे देख रहे हैं, फिर भी सामने वाले की कॉपी में से हमने ऐसे फोटो खींच दिया है, ठीक है। तो अब बताओ एबीसी में से लल्ला लोन पेयर कहां पर है? कहां पर नहीं है? वेकेंट ऑर्बिटल कहां पर है? कहां पर नहीं है? पिरामिडल, sp3, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो जिसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। कैसे होता है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत डिटेल में। अभी इतना याद रखो, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास भी लल्ला लोन पेयर होंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखकर एबीसी को देखकर बताइए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में 2 देख रहे हो ना सब लोग? ये कह रहा मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लो सर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में कितने? 1 या 4? डायमैग्नेटिक बताइए एबीसी में से पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, लल्ला लोन पेयर, वेकेंट ऑर्बिटल, sp2। रफ्तार में आना चाहिए आंसर। बॉन्ड पेयर 3, ये इसे कहते रफ्तार है? लल्ला लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 वेकेंट ऑर्बिटल, कहीं भी नहीं है, एक ही में है, ए बी सी, ठीक है। sp2 ऑक्टेट इनकंप्लीट, बी वाले को तो बीड़ पिलाओ, ठीक है, ओके। ए बी सी बताओ ये चार्ज है या न्यूट्रल है? स्टेबल अनस्टेबल है? न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके समझ लो, देखे लेके। अच्छा ये बताओ ये न्यूट्रल या चार्ज? स्टेबल अनस्टेबल? न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके पक्का? अगर समझ में आया ना, कैटाइन एनाइन एसिड बेस खत्म, नहीं आया तब भी खत्म, ठीक है। बताइए तीनों में से फ्री रेडिकल कौन नहीं है? हकला के बोलता हूं मैं, ठीक है। एबीसी में से फ्री रेडिकल कौन नहीं है? कौन है? वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, गलतियां इंसानों से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है? तू भी हकला के बोलता है ना कि सर आपने हकलाना सिखा दिया है, ठीक है, ओके। वापस से न्यूक्लियोफाइल, लल्ला लोन पेयर, लल्ला लोन पेयर नहीं है। वेकेंट ऑर्बिटल है? सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनाएगा? अल्कोहल। याद है? जो आज पहली बार आया है, कौन कौन आया पहली बार? अभी बहुत दिनों बाद। क्या इन 4-5 दिन में आपने घर पे प्रैक्टिस करी थी सोडियम बोरोहाइड्रेट की? नहीं ना, मगर अपने आप फेफड़ों से निकल रहा है ना, तो मैं 100% कह रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक फेफड़ों से निकलेगी, मगर फेफड़ा होना चाहिए क्लास में, समझ रहे हैं? जिसका फेफड़ा है उसका निकलेगा। अब वो नाराज हो जाएंगे जो देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्रू मेंबर है हमारे, जो है हमारा साथ देते हैं, मतलब टेबल वेबल जमाते हैं और उसके बाद जो है पूरी तैयारी करते हैं, बोर्ड फिट करते हैं, इस वजह से ये क्लास में बैठे हैं। तुमने तो बहुत अफवाह फैला दी है, हाँ मार्केट में। मैं तुम्हारा नाम आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम्हारा ही नाम आ रहा है पूरा। नहीं फैलाई? थोड़ी बहुत?
छापो। इधर कॉपी दे। ऐसे नोट्स बनाएगा बेटा, राइटिंग सुधार थोड़ी। अब सुधारेगा, नर्सरी से 12वीं तक तो सुधरी नहीं, वही समय था राइटिंग सुधारने का, अब तो बिगाड़ने का समय है। अच्छा झूठ और बोल रहा है। यस सर, जारी है प्लान। देखो कितनी प्यारी राइटिंग है। तुम क्या डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो क्या मेडिकल वाले कोई समझ में है? हॉस्पिटल तो नहीं जाते हो आजकल? पता चले पेशेंट को चेक करके आ रहे हो कि क्या कर रहे हैं, कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेडफोन लटका के कान में कि गाने की आवाज आ रही नहीं आ रही, तेरे को पता है बेटा? लुइस एसिड। रुके रुके रुके, एक इलेक्ट्रॉन है। लुइस एसिड कौन होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो 2 लोन पेयर आएगा, वो बोलेगा भाई थोड़ा साइड में खिसकी हो, बिठाएगा इंसानियत के खातिर, एडजस्ट करेगा नहीं। ठीक है, अब आती है लुइस बेस। जो लल्ला लोन पेयर दे दे, है या नहीं है? आधा है, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, NO2 का फोटो डबल होता है ट्रिपल होता है? एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, साइनाइड का, साइनाइड, NO2। धीरे बोलना है, समझ रहे हैं? कुंडियां लगा के, शटर लगा के पढ़ रहे हो, कह रहे हो कि डर जाएंगे लोग, निकल रहे हैं कि आवाजें क्या आ रही है अंदर से। ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है, ओके। बताओ NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, OH, NH2। ला आते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है? एसिड बोलेगा, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, अल्कीन। तेरी तरफ से बोलेगा। अल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, इथीन, ब्यूटीन, हेक्सिन, H2आइन, एसिड, ईस्टर, 8 ओ नाइट्राइल का मतलब साइनाइड। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।